Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amber from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, कल की जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 और हमारी 20 डे स्ट्रेटेजी का ये चौथा दिन है, जिसमें हम लोग अपना 4 चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं कॉमर्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बेटा इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझो। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सोचते हो, जैसे मान लो ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई जगह जहाँ पर कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका कॉमन है। जैसे मान लो ये एक ऑफिस है, ऑफिस में बॉस भी है, ठीक है, जो ओनर है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत से लेबर हैं, ठीक है, हर तरह के लोग हैं, ठीक है, लेकिन सबका पर्पस क्या है कि बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना, जो भी उनका टारगेट है उसको अचीव करना। सब के सब मिल के काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी कर रहा है, डायरेक्टर भी कर रहा है, सब काम कर रहे हैं एक ही ऑफिस में, और सबका पर्पस क्या है? कॉमन गोल्स को अचीव करना। सबका एक ही एम है ना कि बिज़नेस को ग्रो करना। समझ में आ रही बात? जो टारगेट है उसको अचीव करना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होता है जो प्रॉफिट के पर्पस होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। मतलब a business organization is an organization which is engaged in some industrial और commercial activities। मतलब जो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो। कॉमर्शियल एक्टिविटी बताया था ना मैंने, जिसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना। कॉमर्शियल एक्टिविटी को ही इकोनॉमी एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, जितनी भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए होती है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पैसा कमाने के लिए काम किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती हैं, यानी कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 पर है बेटा, पॉइंट क्या है बेटा? सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अपनी अलग पहचान। मतलब ओनर जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, लेकिन उसका अपना अलग नाम है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरी कोचिंग है मान लो A1 कोचिंग के नाम से, ठीक है, मेरा नाम क्या है? आमिर नाम है। तो लेकिन दोनों की क्या है? अपनी अलग अलग पहचान है। मतलब उसको उसका नाम मिला है A1 कोचिंग। स्कूल है, स्कूल का ओनर कोई और होता है, पता है कि नहीं? स्कूल जिसका होता है वो ओनर होता है, लेकिन स्कूल आपके स्कूल के नाम से जाना जाता है ना, आपके नाम से तो नहीं। जियो को देख लो, समझ रहे हो? जियो अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो जो भी बिज़नेस होता है ना, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, खुद की अपनी पहचान होती है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, किसी के हाथ में वीवो का होगा, MI का होगा, तो आप वीवो बोलते हो ना, उसको MI बोलते हो। उसके मालिक का नाम तो लेते नहीं, उसके ओनर का नाम तो लेते नहीं, उसकी खुद की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ठीक। नंबर 2, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, टोटल फ्री होती है। जब बिज़नेस करोगे तो आप किसी के अंडर में जॉब नहीं करते हो, एज अ एम्प्लॉय तो हो नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से क्या करोगे? अपना जो भी शॉप है या जो भी कंपनी है, जो भी है, अपने हिसाब से ओपन करोगे, अपने हिसाब से बंद करोगे। इवन आप एक रिक्शे वाले भी हो, अगर आप एक छोटा सा काम करते हो, चप्पल बनाते हो, वेजिटेबल्स सेल करते हो, कुछ भी काम करते हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, काम तो काम होता है, उसमें कोई छोटा बड़े की बात नहीं है। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो उसमें आप अपने मन के मालिक हो, इंडिपेंडेंट ओनरशिप है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जब चाहो करोगे, जब चाहोगे नहीं करोगे। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ, तो आप अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हो, किसी का रोक टोक की बात नहीं है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रिस्क होता ही है। आप कभी भी ऐसा कोई बिज़नेस बता दो जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप एक अपनी छोटी सी शॉप भी ओपन करते हो तो वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, आपने पैसा लगाया, अब पता नहीं वो शॉप आपकी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये सब क्या है? होता है रिस्क होता है। ये आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ा जाए, आगे बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। और नंबर 2 पर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और थर्ड है हमारा
जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है जॉइंट सेक्टर। अब ध्यान समझ लो तीनों होते क्या है, फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब बेटा सिंपल सा ये होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन अकेले बिजनेस करता है, जब कोई भी बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाले खुद से पैसा लगाते हैं, अपना पैसा खुद से लगाते हैं और जितना प्रॉफिट होता है खुद लेके जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों का मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। जैसे आपने कोई शॉप ओपन करी तो आप वेलफेयर तो कर नहीं रहे हो, सोसाइटी का भला करने के चक्कर में थोड़ी हो, आप सोच रहे हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो सारा पैसा इन्वेस्ट खुद से करते हैं, सारी कैपिटल खुद से लगाते हैं, सारा रिस्क खुद से बियर करते हैं। जितनी भी एसेट्स होती है इनकी होती है, जितनी भी लाइबिलिटी होती है इनकी होती है। गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है, जैसा चाहो अपने हिसाब से सामान बनाओ और सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? प्राइवेट सेक्टर वालों के कंट्रोल में होता है। ठीक है। नंबर 2 पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाता है बेटा? गवर्नमेंट चलाती है। जैसे बैंक हो गया, देखा है SBI, है ना। जैसे आपके हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, जहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट अपने खुद के स्कूल ओपन करती है, गवर्नमेंट स्कूल ओपन करती है जहाँ पर फ़ीस बहुत कम होती है और ईज़िली आप जाके वहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल में आपके लिए फ्री इलाज करवाने का काम करवाती है, मतलब ऐसी बहुत सी फैसिलिटी देती है जो कम पैसे में या फ्री में आपके लिए अवेलेबल हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? वेलफेयर करना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक। और लास्ट क्या है? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के साथ में काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले खाली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। जहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें वो पब्लिक सेक्टर है। बट ऐसा सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक साथ में मिलके काम कर रहे हैं बेटा जी, वो कौन सा सेक्टर हो गया? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? तो अब तीनों की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे 1 बाय 1 करके और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखो प्राइवेट सेक्टर की तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, प्राइवेट सेक्टर का मैं समझा देता हूँ, फिर पब्लिक का और जॉइंट का यहाँ पे रफ करके समझा दूंगा। तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। पहला फीचर क्या है? फीचर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, पता है ना, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहला क्या है? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं उनकी ओनरशिप क्या होती है? प्राइवेट होती है, मतलब पब्लिक से कोई लेना देना है नहीं। पब्लिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर है नहीं। सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइवेट वालों के हाथ में है। सारी ओनरशिप किसके हाथ में है? प्राइवेट पीपल के हाथ में है। गवर्नमेंट कुछ इसमें नहीं बोलती है, जैसा बिजनेस करना है करो, जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ, बस कुछ चीज़ों में इंटरफेयर करती है अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर रहे हो तो। ठीक। नंबर 2 प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के पर्पस होते हैं, उनका पर्पस वेलफेयर नहीं है। वो सामान बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। समझ रहे हो? आप सोचो अपनी शॉप ओपन करोगे तो क्या बेचोगे? वही बेचोगे जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ऐसा तो कोई सामान बेचोगे नहीं जिसमें प्रॉफिट कम हो, तो वही बनाना चाहते हो। तो प्राइवेट सेक्टर वालों का मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। नंबर 2 नो स्टेट पार्टिसिपेशन। यहाँ पर स्टेट का मतलब है बेटा गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। तो नो स्टेट पार्टिसिपेशन मतलब नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बाकी अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कोई वेपन्स, हथियार वगैरह बनाना, कोई इलीगल काम कर रहा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, बट नॉर्मली गवर्नमेंट का इंटरफेयर प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। नंबर 4 प्राइवेट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब समझते हो ना? पैसे। ठीक है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? पैसा। और प्राइवेट मतलब प्राइवेट जितने भी पैसे लगते हैं, जो भी बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो, छोटी से छोटी हो, पैसा क्या होता है? प्राइवेट होता है। मतलब जो प्राइवेट पीपल होते हैं वो पैसा लगाते हैं, इसमें गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगे होते हैं। ठीक। नंबर 5
इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, गवर्नमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, जैसा चाहो वैसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। ये होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक और जॉइंट सेक्टर देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर तो देख लिया, अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर तो पता ही है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहाँ पर 51% ज़्यादा कैपिटल गवर्नमेंट लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट ओनरशिप। ओनरशिप किसके हाथ में होती है बेटा, ओनरशिप आपकी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट का मतलब ही क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट। ओनरशिप कौन देखता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके हाथ में थी, प्राइवेट पीपल्स के हाथ में, लेकिन यहाँ पर मालिक कौन है, गवर्नमेंट। सारी ओनरशिप कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। नंबर 2, गवर्नमेंट कंट्रोल, फुल्ली कंट्रोल होता है। फुल्ली कंट्रोल समझते हो, पूरी तरह से कंट्रोल होता है सारे के सारे सेक्टर में, चाहे वो SBI हो, चाहे वो LIC हो, ऐसा कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, सबका सेक्टर, सबका कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। नंबर 3, सर्विस मोटिव। इनका पर्पस सर्विस मोटिव होता है, इनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है, प्रॉफिट कमाने के बारे में, बट जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है वो किस बारे में सोचता है, वो सर्विस मोटिव, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, सस्ते से सस्ते सामान मिल सके। ठीक। नंबर 4, स्टेट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब बताया था ना अभी, रुपीस, पैसे। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सारा का सारा पैसा कौन लगाता है इसमें, गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट फाइनेंसिंग होती है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है कौन इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। नंबर 5, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है, मतलब पब्लिक को सारी चीज़ें बताना पड़ता है गवर्नमेंट की, उसने सारे पैसे कहाँ लगाए। भाई पैसे भी तो आपसे ही लेती है ना, टैक्स वगैरह किससे लेती है, आपसे लेती है, हम लोग से ही तो लेती है। तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि वो उन चीज़ों को दिखाए कि जो पैसे वो कहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया। नंबर 6, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जिसका मैनेजमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा, ब्यूरोक्रेटिक मतलब ये होता, कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी 5 देख के चले जाना पेपर में। ठीक है बेटा, आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। अभी जॉइंट सेक्टर बताया था ना, जहाँ पर गवर्नमेंट भी हो, पब्लिक भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। पब्लिक का मतलब, अभी देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जानते हो, पब्लिक का मतलब नॉर्मली जो हम लोग पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर। जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट पीपल साथ में मिलकर काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। बुक में एक चीज़ लिखा हुआ पब्लिक, तो कंफ्यूज मत होना, तो गवर्नमेंट तो पैसा लगाएगी ही लगाएगी, फिर प्राइवेट पीपल भी लगाएंगे और साथ ही साथ पब्लिक। पब्लिक मतलब जो शेयर वगैरह के पैसे खरीदते हैं ना वो, तो तीनों लोग मिल के पैसा लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट सेक्टर। अब उसमें क्या है, मिक्स ओनरशिप। तो मिक्स ओनरशिप क्या है, मिक्स ओनरशिप का मतलब है ओनरशिप क्या होती है, मिक्स होती है। किसके बीच में, गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, तीनों के बीच में गवर्नमेंट पैसा लगाती है, प्राइवेट लगाती है और पब्लिक, यानी कि पब्लिक जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो लगाते हैं। तो वो तीनों में क्या होती है, मिक्स ओनरशिप होती है। ठीक है, मिक्स ओनरशिप मतलब समझ रहे हो, ओनरशिप मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर में अकेले थी, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अकेले थी, लेकिन इसमें क्या होती है, ओनरशिप मिक्स होती है। ठीक है। नंबर 2, कंबाइंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या होता है, कंबाइंड होता है। भाई आपका प्राइवेट सेक्टर वाले, पब्लिक सेक्टर वाले, और जो आपके पब्लिक जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वे मैनेजमेंट में आते हैं, मिल के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम करते हैं। नंबर 3, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट का शेयर 26% होता है बेटा, प्राइवेट पीपल का 25% होता है, और जो पब्लिक होती है उसका 49% होता है। कितना होता है, 49% होता है। ठीक है, इस तरह से पैसा लगाया था, मतलब लोग कितना कितना पैसा लगाते हैं। तो शेयर कैपिटल गवर्नमेंट 26%, प्राइवेट 25% और पब्लिक का 49%। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं आएगा, 4 से 5 नंबर का पेपर में आएगा, अच्छे से डिटेल में देखना। फाइनल में तो आएगा नहीं, हाफ ईयरली में चांसेस है शायद थोड़ा बहुत आ जाए। लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, तो यही हमारे अगले चैप्टर्स हैं आने वाले। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस,
पार्टनरशिप, फोर्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है, बट वीडियो कंप्लीट करना है, लास्ट टॉपिक बचा है तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो बहरहाल इसमें से कुछ ही आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाले हैं, सोल पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर हैं। तो इस नेक्स्ट चैप्टर जब आगे पढ़ोगे तो उसमें ही डिटेल में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा सोल पार्टनरशिप है, सारी चीज़ें उसमें आपको मालूम चल जाएगी। बस इतना समझ लो, कोई पूछ ले पेपर में कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितने तरह के होते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो याद रखना 5 है। सोल पार्टनरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो कि कल आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।